अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोफेसर हकीम या मोहम्मद खलील एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि मैदे के अल्सर या मैदे के जख्म पर। नाज़रीन, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो आजकल बहुत अजीब सा हो गया है। हम कुदरती चीज़ों से हट के तो फास्ट फूड और मसनूई चीज़ों पे ज़्यादा आ गए हैं। हमारी खुराक जो है उसकी टोटल रूटीन चेंज हो चुकी है, तो जिसकी वजह से इस तरह के मर्ज जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। ऐसे लोग जो बाजारी खाने ज़्यादा खाते हैं, सुबह नाश्ता भी बाहर से किया, दोपहर को खाना भी बाहर से किया, शाम को कोई कढ़ाई शरीफ भी खाने दोस्तों के साथ चले गए, और दावतें वगैरह, मुर्ग मसल्लम, इस तरह की जिनकी रूटीन है। शराब अक्सर लोग पीते हैं, नशा करते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे मैदे को डिस्टर्ब करती हैं। जब हम इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बार बार इस्तेमाल करते हैं तो मैदे में तेज़ाबियत का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और वो तेज़ाबियत जो ज़्यादा जिसकी वजह से खट्टे डकार, बदहज़मी, मैदे में या खुराकी नाली में जलन, पेट में या मैदे के मकाम पे हल्का हल्का दर्द, हाथ लगाने से दर्द, गैस, बदहज़मी, इस तरह के मामला देखने में आते हैं। तो ये बढ़ी हुई तेज़ाबियत बार बार मैदे आंतों की झिल्ली को डिस्टर्ब करती है और इसमें सोजिश पैदा करती है। ये हमें अलार्म होता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी खुराक को चेंज करें, लेकिन हम इसको जब चेंज नहीं करते तो यही तेज़ाबियत, यही एसिड जो है वो सोजिश के बाद इस झिल्ली में जख्म पैदा करना शुरू कर देता है, और वही जख्म एक वक्त आता है कि वो कैंसर बन जाते हैं, आंतों का कैंसर, मैदे का कैंसर। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ मैदे के जख्मों पे। नाजरीन, आप अपनी खुराक में गर्म चीज़ें, तली चीज़ें, फास्ट फूड, खासकर पेप्सी, कोक, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय का इस्तेमाल कम कर दें। पकौड़े, समोसे, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। ये डेली दावतों को कम कर दें। खाने में परहेज करें और साथ इलाज करें, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा और आप आहिस्ता आहिस्ता बहाली सेहत की तरफ गामजन हो जाएंगे। तो इसके लिए हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, वो रेगुलर इस्तेमाल करें। हल्दी 50 ग्राम लेनी है आपने, मलट्ठी 50 ग्राम लेनी है, सौंफ 50 ग्राम लेनी है, मीठा सोडा 50 ग्राम, ग्लूकोज 200 ग्राम, छिलका इसबगोल 200 ग्राम और इलायची सब्ज 20 ग्राम। हल्दी, मलट्ठी, सौंफ को अच्छी तरह फाइन पाउडर कर लें। इसमें मीठा सोडा शामिल करें, ग्लूकोज शामिल करें और छिलका शामिल कर लें, इलायची को भी पाउडर कर लें। तो ये सारी चीज़ों का एक सफूफ अच्छी तरह मिक्स करके तो आप इसको अपने पास महफूज रखें। इसमें 10 ग्राम आप सबसे आखिर में सत पुदीना, मेंथोल, जिसको हम सत पुदीना कहते हैं, वो शामिल करें, और इसकी मकदार खुराक 2 ग्राम, चम्मच का खाने वाला जो चम्मच है, सॉरी टीस्पून या उसका तीसरा हिस्सा सुबह दोपहर शाम लें। खाने में कद्दू, टिंडे, काली तोरी, फलों में अमरूद, सेब, पपीता, ये इस्तेमाल करें। सैलड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, चुकंदर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बी का मुरब्बा, उसको 2 के दिन में 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करें।
تو انشاءاللہ آپ کے معدے کی درد، جلن، تذابیت، کھٹے ڈکار، زخم وغیرہ، سوزش وغیرہ یہ چند ہفتوں کے استعمال سے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا، اس کو لائک کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید اچھی ویڈیو جو ہیں آپ کی صحت کے بارے میں جو مفید ثابت ہو سکتی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس موذی مرض سے بچ سکیں اور آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں ایک اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قدرت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم قدرت پسند ہو جائیں اور مصنوعی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ السلام علیکم۔